यौवन सुरक्षा 2 ऑडियो बुक। उस वक्त गौरांग भाव भाव में कृष्ण लीला में चले गए थे। विहार करते करते राधा जी का कुंडल यमुना के किनारे गहरे जल में कहीं खो गया था और गौरांग उसे खोजने गए थे। कविराज रामचंद्र गुरु जी का त्राटा करते हुए उनके ध्यान में तल्लीन हो गए। ध्यान में वे वहीं पहुंच गए जहां गौरांग का अंतवाहक शरीर अब था। अब दोनों मिलकर खोजने लगे। कविराज ने देखा कि राधा जी का कड़ कुंडल किसी लता में फंस गया था। रामचंद्र पंडित ने खोजा एवं दोनों ने राधा जी को अर्पण किया। राधा जी ने अपना चबाया हुआ तांबूल उनको प्रसाद में दिया। वे प्रसाद चबाते ही उनकी आंखें खुलीं तो उसकी सुगंध चिंता में बैठे हुए समस्त भक्तों तक पहुंच गई। भक्त दंग रह गए कि जो आनंद एवं सुगंध देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ये के प्रसाद की सुवास में है। ये कितनी सुखदाई शांतिदायी है। संत सानिध्य एवं संयम में बड़ी शक्ति होती है। रामचंद्र जा तो रहे थे भोग की खाई में, किंतु गौरांग के वचन सुनकर उनके सानिध्य में आ गए तो ऐसे महान हो गए कि राधा जी के कड़ कुंडल खोजने में अंतवाहक शरीर यानी कि सूक्ष्म शरीर से गौरांग के भी सहायक हो गए। यौवन धन एवं सौंदर्य आदि भोग के सभी साधन एकत्रित थे, फिर भी गौरांग की कृपा दृष्टि को अपना लिया तो भोग छोड़कर योग के रास्ते चल पड़े रामचंद्र। संग का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि युवान युवतियों को संत सद्गुरु एवं भगवत भक्त का संग मिलता है तो वह उन्नति के शिखर पर ले जाता है, और यदि दुर्भाग्य से किसी स्वार्थी, दुराचारी, हस्त मैथुन करने वाले और कुकर्मियों का संग मिल जाता है तो बर्बादी की खाई में जा गिरते हैं। अतः संग करने में सावधान रहें। पक्षियों को अपने जाल में फंसाने के लिए शिकारी जमीन पर दाने बिखेर देता है। जब वे दाने चुगने के लिए उतर आते हैं तब जाल में फंस जाते हैं, फिर छटपटाने लगते हैं। स्वार्थी आदमी कोई अनुग्रह करे तो खतरा है। कोई बदचलन स्त्री या कोई नटी बहुत प्यार करने लगे, नखरे करने लगे तो खतरा है। वह आदमी की जेब और उसके नसों की शक्ति भी खाली कर देगी। घड़ी भर का सुख देगी, लेकिन फिर जिंदगी भर रोते रहो। तुच्छ बेकारी आकर्षणों में फंसकर मरते रहो। आजकल दोस्त भी ऐसे ही मिलते हैं। कहते हैं चलो मित्र, सिनेमा देखने चलते हैं, मैं खर्च करता हूँ, चल अश्लील फिल्में देखते हैं। 10-12 साल के लड़के अश्लील फिल्में देखने लग जाते हैं। इससे उनकी मानसिक दुर्दशा ऐसी हो जाती है, वे ऐसी कुछ चेष्टाओं से ग्रस्त हो जाते हैं कि हम उसे व्यासपीठ पर बोल भी नहीं सकते। वे लड़के बेचारे अपना इतना सर्वनाश कर डालते हैं कि बाप धन, मकान, धंधा आदि दे जाते हैं, फिर भी कोमल वय में चरित्र भ्रष्ट व ऊर्जानाश के कारण वे इन्हें संभाल तक नहीं पाते। वे ना तो अपना स्वास्थ्य संभाल पाते हैं, ना माता की सेवा कर पाते हैं, ना पिता का आदर कर पाते हैं और ना ठीक से उनका श्राद्ध कर्म कर पाते हैं। अपने ही विकारी सुखों में वे इतना खप जाते हैं कि उनके जीवन में कुछ सत्व नहीं बचता। उनको जरा सा समझाओ तो वे चिढ़ जाते हैं, बोलो तो नाराज हो जाते हैं, घर छोड़कर भाग जाते हैं, डांटो तो आत्महत्या के विचार करने लगते हैं। आत्महत्या के विचार आते हैं तो समझो ये मन की दुर्बलता व कायरता की पराकाष्ठा है। बचपन में वीरनाश खूब हुआ हो तो बार बार आत्महत्या के विचार आते हैं। वीर्यवान एवं संयमी पुरुषों को आत्महत्या के विचार नहीं आते। आत्महत्या के विचार वे ही लोग करते हैं जिनकी वीर्य ग्रंथि प्रारंभ में ही अत्यधिक वीर्य श्राव के कारण मजबूत होने से पहले ही शिथिल एवं कमजोर हो गई हो। यही कारण है कि हमारे देश की अपेक्षा प्रदेश में यानी विदेशों में आत्महत्याएं अधिक होती हैं। हमारे देश में भी पहले की अपेक्षा आजकल आत्महत्याएं ज़्यादा होने लगी हैं, क्योंकि फिल्मों के कुप्रभाव से बच्चे बच्चियां वीर स्राव आदि के शिकार हो गए हैं। विद्यार्थियों का धर्म है ब्रह्मचर्य का पालन करना, नासाग्र दृष्टि रखना, यानी कि
नाक के मूल में, दोनों आंखों के बीच स्थित नाक का मूल भाग, उसमें दृष्टि रखना। पहले के जमाने में 5 साल का होते ही बालक को गुरुकुल में भेज दिया जाता था। 25 साल का होने तक वह वहीं रहता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था, विद्या अध्ययन एवं योग अभ्यास करता था। जब स्नातक होकर गुरुकुल से वापस आता, तब देखो तो शरीर सुडौल एवं मजबूत, कमर में मूंज की रस्सी बंधी हुई और उस रस्सी से लंगोट बंधी हुई होती थी। वे बड़े जवान, बड़े वीर, तंदुरुस्त एवं स्वस्थ होते थे। उस समय समर आंगण में योद्धाओं के बल की तुलना हाथियों के बल से की जाती थी। कई योद्धा हाथियों का बल रखते थे। अभी का इंसान तो उसे गप ही समझता है। भिखारी जीवन जी जी कर उसकी मति इतनी छोटी हो गई है कि वह उस सत्य को समझ ही नहीं सकता। अश्लील फिल्मों, गंदे उपन्यासों एवं कुसंग ने आज के नौजवानों के चरित्र बल का सत्यानाश कर दिया है। सावधान, इन बुराइयों से बचो, संयम की महिमा समझो एवं संयमी सदाचारी पुरुषों का संग करो, ताकि पुनः अपने पूर्वजों जैसा आत्मबल, चरित्र बल एवं नैतिक बल अर्जित कर सको। कविराज रामचंद्र को गौरांग मिल गए, रज्जब को बाबू दीनदयाल मिल गए, सलूका मलूका को कबीर जी मिल गए, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिल गए, शिवाजी को समर्थ रामदास मिल गए, तो उनका जीवन कितना ऊंचा, कितना महान हो गया। अतः तुम भी खोज लो ऐसे किन्हीं महापुरुषों को, उनके बताए गए संयम सदाचार के मार्ग पर चल पड़ो, तो तुम्हारा जीवन भी महान हो उठेगा। उठो, जागो, अब वक्त यूं ही बताने के लिए नहीं है। फ्रायड के मनोविज्ञान संभोग से समाधि की पोल खोलो, उसे ठुकरा दो, संयम सदाचार से समाधि के सुख का अनुभव करो, महानता की महक महकाओ। भगवान पतंजलि व भगवान व्यास का मनोविज्ञान संतों के सत्संग द्वारा समझो। स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन व मनोविज्ञान जीवन की सुंदर यात्रा करो। गौरांग के शिष्य रामचंद्र की नाई तुम भी अपनी दिव्यता पा सकते हो, प्रकटा सकते हो। अपने भारत की आन बान और शान की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाओ। संतों महापुरुषों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अनुक्रम, मिठाइयों से सावधान। मिठाइयों का शौक कुप्रवृत्तियों का कारण है। दूध को विकृत कर बनाए जाने वाले मिष्ठान, दूध की बंगाली मिठाइयाँ स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अनुपयोगी होती हैं। मिठाइयों के लिए शौक का संबंध कुप्रवृत्तियों के साथ है। जो बच्चे मिठाई के बहुत शौकीन होते हैं, उनके गिरने की बहुत अधिक संभावना बनी रहती है और वे दूसरे बच्चों की अपेक्षा हस्त मैथुन आदि कुकर्मों की तरफ अधिक झुकते हैं। डॉक्टर ब्लाच कृत सेक्सुअल लाइफ ऑफ आवर टाइम पृष्ठ 34 में यह लिखा हुआ है। पेटूपन एक बीमारी। वर्तमान युग में भूख के कारण इतने लोग नहीं मरते जितने पेटूपन से मरते हैं। वीरपात के अनेक कारणों में एक कारण है पेटूपन। रसन इंद्रिय पर दुराचारी व्यक्ति का नियंत्रण नहीं रहता, वह सदा आवश्यकता से अधिक खा जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए उपवास करना बड़ा कठिन होता है। डॉक्टर कैलॉग के अनुसार पेटूपन सदाचार का शत्रु है। अधिक खा जाने से वीरनाश होना निश्चित है। इसलिए जितनी भूख लगी हो उससे कुछ कम ही खाना चाहिए। अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। भली प्रकार की गई निद्रा से ही आधा रोग नष्ट हो जाता है तथा व्रत उपवास का अवलंबन लेने को, भूख से थोड़ा कम खाने को सर्व रोगों का हरण करने वाला कहा गया है। अतः हित और मित का ध्यान रखें। मैदे से बनी चीज़ें, डबर रोटी, बिस्किट आदि हानिकारक होती हैं। एक बार बना भोजन फिर से गर्म करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सब्जी फिर से गर्म कर सकते हैं। अनुक्रम, विवेकी नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने। स्वामी विवेकानंद विद्यार्थी काल में अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे। घर के सामने किसी मेहमान युवती पर उनकी नज़र पड़ी।
दो तीन बार देखने पर विवेकी नरेंद्र मन को सावधान करने लगे कि ए मन, फिर से बुरी नज़र से देखा तो तेरी खबर ले लूंगा। उस चंचला की चाल से एक दो बार उनका मन भी चंचलता से देखने लगा, तो उन्होंने तुरंत रसोई घर से लाल मिर्च लेकर आंखों में झोंक दी और मन को कहने लगे, विकारों की दृष्टि से देखते देखते विकारों की खाई में गिरेगा, कहीं का नहीं रहेगा। सारे विकारों की खाई असंयम है। तब से वे विवेकी नरेंद्र विवेकानंद बनने के रास्ते पर चले और संयम के प्रभाव से सफल भी हुए। कुछ भी एक बार पढ़ते ही याद रह जाता। उन्होंने हजारों ग्रंथ पढ़ डाले। यौवन की सुरक्षा ने उन्हें धर्म धुरंधर पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। देश का गौरव बढ़ाने वाले युवक स्वामी विवेकानंद ब्रह्मचर्य पालन और सदगुरु की कृपा से लाखों करोड़ों के प्रिय और पूज्य हुए और यौवन सुरक्षा के पालन से प्रभु प्राप्ति की सफल यात्रा कर पाए। अपने स्नायु शक्तिशाली बनाओ। हम लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु चाहते हैं। बहुत रो चुके, अब और अधिक न रो, वरन अपने पैरों पर खड़े हो, ब्रह्मचर्य का पालन दृढ़ता से करो और महामानव बनो। स्वामी विवेकानंद युवाओं से हमेशा कहा करते थे, मेरे बच्चों, मैं जो चाहता हूँ वह लोहे सी नसें, फौलाद से स्नायु और जिसके भीतर एक ऐसा मन वास करता हो जो वज्र से बना हो। अनुक्रम: बहारवटिया डाकू जोगीदास खुमाड़। गुजरात में भावनगर जिला है। उस भावनगर का नरेश भी जिससे कांपता था, ऐसा बहारवटिया था जोगीदास खुमाड़। एक रात्रि को वह अपनी एकांत जगह पर सोया था। चांदनी रात थी, करीब 11 बजने को थे। इतने में छन छन छनन छनन करती हुई किसी की पदचाप सुनाई दी। उसे सुनकर जोगीदास खुमाड़ अपना तमंचा लेकर खड़ा हो गया। कौन है? देखा तो सुंदरी 16 श्रृंगार से सजी धजी आ रही है। खड़ी रहो, कौन हो? पास आकर हार श्रृंगार से युक्त वह युवती बाहें पसारती हुई बोली, जोगीदास खुमाड़, तेरी वीरता पर मैं मुग्ध हूँ। अगर सदा के लिए नहीं तो केवल एक रात्रि के लिए ही मुझे अपनी भुजाओं में ले ले। गरजता हुआ जोगीदास बोला, वहीं खड़ी रह, तो स्त्री है यह मैं जानता हूँ, लेकिन मैं शत्रुओं से इतना नहीं चौंकता हूँ जितना विकारों से चौंकता हूँ। युवती ने कहा, मैंने मन से तुम्हें अपना पति मान लिया है। जोगीदास ने कहा, तुमने चाहे जो माना हो, मैं किसी गुरु की परंपरा से चला हूँ, मैं अपना सत्यानाश नहीं कर सकता। तुम जहाँ से आई हो वहीं लौट जाओ। वह युवती पुनः नाज नखरे करने लगी। तब जोगीदास बोला, तुम मेरी बहन हो, मुझे इन बेकारों में फंसाने की चेष्टा मत करो, चली जाओ। समझा बुझाकर उसे रवाना कर दिया। तब से जोगीदास खुमाड़ कभी अकेला नहीं सोया। अपने साथ 2 अंगरक्षक रखने लगा। वे भी कोई मार जाए इस भय से नहीं, वरन कोई हमारा चरित्र भंग न कर जाए इस भय से 2 अंगरक्षक बॉडीगार्ड रखता था। डाकुओं में भी कभी कभी विषय विकारों के प्रति संयम होता है, तो वे चमक जाते हैं। एक रात जोगीदास अपनी घोड़ी भगाते भगाते कहीं जा रहा था। उसकी मंजिल तो काफी दूर थी, लेकिन गांव के करीब खेत में एक ललना काम किए जा रही थी और प्रभातिया गाए जा रही थी। अभी सूर्योदय भी नहीं हुआ था। जोगीदास की नज़र उस ललना पर पड़ी और वह सोचने लगा, यह अकेली युवती खेत में काम कर रही है। उसने घोड़ी को उस पर मोड़ा और घोड़ी ललना के पास जा खड़ी हुई। जोगीदास ने कहा, ए लड़की। युवती ने कहा, क्या है? जोगीदास ने कहा, तुझे डर नहीं लगता? ऐसे सन्नाटे में तू अकेली काम कर रही है, तुझे तेरे चरित्र भंग का डर नहीं लगता? तब उस युवती ने हंसियां संभालते हुए, आंखें दिखाते हुए कड़क स्वर में कहा, डर क्यों लगे? जब तक हमारा भैया जोगीदास जीवित है, तब तक आसपास के 50 गांव की बहू बेटियों को डर किस बात का? उस युवती को पता नहीं था कि वही जोगीदास है। जोगीदास ने घोड़ी को मोड़ा और अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा।
किंतु इस बार उसे आत्मसंतोष भी था कि 50 गांव की बहु बेटियों को तसल्ली है कि हमारा भैया जोगीदास है। बहारवटियों में संयम होता है तो इस सद्गुण के कारण इतने स्नेह पात्र हो सकते हैं, तो फिर सज्जन का संयम उसे उसके लक्ष्य परमेश्वर से भी मिलाने में सहायक हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। युवती के साथ भोग विलास करने की अपेक्षा दृढ़ संयम 50 गांवों की बहुवेटियों का धर्म भ्राता बना देता है। ये ब्रह्मचर्य का पालन सिंह जैसा बल भर देता है। बहारवटियों में ब्रह्मचर्य का पालन कुप्रसिद्ध को सुप्रसिद्ध कर देता है। ब्रह्मचर्य का पालन सदाचार, सद्विचार और यौवन की सुरक्षा करता है। ब्रह्मचर्य का पालन। हे युवानों, तुम भी संयम की शक्ति को पहचानो। अपने जीवन को विषय विकारों से बचाकर ओजस्वी, तेजस्वी एवं दिव्य बनाने के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। अनुक्रम सबसे अधिक हिंदू सैनिक क्यों बचे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में खाद्य आपूर्ति बंद हो जाने के कारण मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को 3 दिन तक अन्न जल कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। चारों ओर सुनसान रेगिस्तान तथा धूल कंकड़ों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता था। रेगिस्तान पार करते करते कुल 700 सैनिकों की उस टुकड़ी में से मात्र 210 व्यक्ति ही जीवित बच पाए। बाकी सभी भूख प्यास के कारण रास्ते में ही मर गए। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन जीवित सैनिकों में से 70% अर्थात 176 सैनिक हिंदू थे। इस आश्चर्यजनक घटना का जब विश्लेषण किया गया तो विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला कि वे निश्चय ही ऐसे पूर्वजों की संतानें थीं जिनके रक्त में तप, तितिक्षा, उपवास, सहिष्णुता एवं संयम का प्रभाव रहा होगा। वे निश्चय ही श्रद्धापूर्वक कठिन व्रतों का पालन करते रहे होंगे। हिंदू संस्कृति के वे सपूत रेगिस्तान में अन्न जल के बिना भी इसलिए बच गए क्योंकि उन्होंने, उनके माता पिता ने तथा उनके दादा दादी ने इस प्रकार की तपस्या की होगी। 7 पीढ़ियों तक की संतति में अपने संस्कारों का अंश जाता है।